एनिमल मूवी में दो भाभियां थी, भाभी 1 और भाभी 2, पर पावर स्टार पवन सिंह या फिर मैं कहूं भोजपुरी के जॉनी सिंस जिस रफ्तार से पावर से बढ़ रहे हैं आगे, मुझे लग रहा है वो रियल लाइफ में तो 3 भाभियां रख ही चुके हैं, जिसमें थर्ड वाली उनकी लिव इन गर्लफ्रेंड थी। पर धनिश्री वर्मा जो इनके साथ शो में है, वो उनको भाभी 4 भी बनाने में देर नहीं करने वाले हैं। ना ये मेरा सगा है ना ये, हम तो मतलब गेम के हिसाब से रिश्ते बना रहे हैं ना। क्या हो गया? पवन भैया भी भाग गया यहाँ से। अरे वो खुश हैं। सगा नहीं है इसके लिए। डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया। आपने बोला तो थोड़ा चोट सा लगा ना। आपका साउंड जब कान में आता है ना मेरे दिल मेरा दिल कितना क्या धन भाई, आपका तो जवाब ही नहीं है। क्या झूमते हो? आपकी आवाज, आपका गाना, तो who doesn't like that? कमेंट्स में पवन सिंह को पावर स्टार कैंसिल, छिनार स्टार टिक ऐसे कह दिया गया है। एक हॉट टॉपिक बहुत चलता रहता है कि भोजपुरी गाने बहुत ही वल्गर होते हैं। हर सिनेमा अपनी अपनी जगह कुछ ना कुछ वल्गैरिटी करता ही करता है। भोजपुरी गानों को भले जितना चीप कहा जाए, पर इनके गाने सुपरहिट होते हैं। उन पे व्यूज भी मिलियंस बिलियंस में आते हैं और इनको पर रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। अक्सर उन्हें चीप ही माना जाता है। इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि ये जो कुछ दिन पहले पवन सिंह और एक लड़की सी थी जिसका नाम था अंजलि राघव, इनका एक सॉन्ग इवेंट था जिसके लिए प्रमोशनल इवेंट पे आए थे लखनऊ में, और उसी इवेंट पे अंजलि के गाने के बारे में बात कर रही थी। तभी अचानक से पावर स्टार पवन सिंह की पावर सामने आ गई और वो उनकी कमर छेड़ने लगे, छूने लगे, उसका हाथ हटाने लगे। क्या करो? रुक कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ। अरे यार हाथ हटाओ। वायरल हो गया। इसके बाद अंजलि राघव ने इसका रिप्लाई दिया, रिस्पॉन्स दिया। वो काफी सैड थी। ऐसा मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूंगी। कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा, और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। शिल्पा शेट्टी के साथ एक बार पहले ये हो चुका है और किसी फॉरेनर ने किया था, तब कोई कुछ नहीं बोल रहा, पर पवन सिंह ने किया है तब तो कंट्रोवर्सी आनी ही आनी। पवन सिंह के साथ ये पहली बार नहीं है, एक बार पहले भी ये कर चुके हैं कि इसी इवेंट में एक लड़की आई थी तो कहा किसके साथ आई हो, उसने बताया मैं मम्मी के साथ आई हूँ। क्या मम्मी के साथ कौन आता है? मम्मी के लिए गए बड़ो। हाँ मम्मी को तार काज पे शांति बना होता है, ठीक है। सोचिए दोस्तों, जब ये स्टार्स स्टेज पे ऐसे बिहेव करते हैं तो कैमरा बंद होने पर, जहां कमरे बंद हो जाते हैं, स्टेज पे नहीं होते हैं, तब ये क्या करते होंगे जब ऑडियंस नहीं होती होगी। इस क्लिप को देखने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाली एक्ट्रेसेस पर क्या ही इंप्रेशन पड़ा होगा। दोस्तों वैसे हमें पता ही है कि इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं मूवीज वाली, वो मेल डोमिनेटेड है, मगर भोजपुरी तो पूरी तरह से मिसोजिनिस्ट और पेट्रियार्कल सोसाइटी सोच रखने वाली है। इस इंडस्ट्री में फीमेल को स्टार्स को क्या क्या झेलना पड़ता होगा, आप सोच भी नहीं सकते, वो आपको डरा देगा। ठोकते हैं तब काम देते हैं। कौन ठोकता है? पवन जी ठोकते हैं तो काम देते हैं। सब तो ये सब सही ले दो। वो भी ठोकते हैं तो काम देते हैं। कल्लू कल्लू वो लड़की सब बोलते हैं, कल्लू सुगरा के छोड़ देते हैं। रितेश पांडे
नहीं जानती उनके बारे में देखिए ज्यादा अगर लड़की पवन सिंह ने 2024 में लोकसभा इलेक्शन में बिहार की एक सीट से चुनाव भी लड़ा था। हालांकि उस पर हार गए थे, मगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने के बावजूद इनको काफी बल्क में मास वोट्स मिले थे। पर सोचिए, अगर ऐसे लोग जो स्टेज पे ऐसे बदतमीजी करते हैं लड़कियों के साथ, इनके पास सत्ता की पावर आ जाए तो ये क्या ही हाल करेंगे। तब तो ना कोई कचहरी होगी, ना कोई पुलिस कंप्लेन होगी, सब कुछ इन्हीं का होगा। पवन सिंह ऑलरेडी मैरिड है, पर कुछ ही टाइम पहले वो स्टेज पे खुलेआम फ्लर्ट कर रहे थे एक लड़की के साथ ऑन स्टेज। उन्होंने कहा कि उनका अफेयर चल रहा है। कह रहे थे कि काफ़ी टाइम बाद उनको किसी को देख के वो पागल हो गए हैं। बहुत सालों बाद, बहुत महीनों बाद मैं पागल हुआ हूँ किसी को देख के। बहुत सालों के बाद, बहुत महीनों के बाद मैं पागल हुआ हूं किसी को देख के। पवन सिंह की 2 शादियां हो चुकी हैं, जिसमें से पहली वाइफ जो थी उनका नाम था नीलम देवी। उनकी शादी 2014 में हुई थी और 2015 में नीलम ने सुसाइड कर ली थी। इसके बाद 2018 में उनकी शादी ज्योति सिंह से हुई, जो अभी तक चल रही है, अभी टिकी हुई है। लेकिन लोग बताते हैं कि इस शादी में भी कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। ऑफिशियली ये लोग सेपरेट नहीं हुए हैं, पर ये लोग साथ में नहीं रहते हैं। पवन सिंह का अफेयर चल रहा है एक एक्ट्रेस के साथ, जिसके साथ वो लिव इन में रहते थे। उनका नाम था अक्षरा, और उन्हें प्रेग्नेंट भी कर दिया था, ऐसी अफवाह है। अक्षरा इकलौती ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जिनके साथ इनकी कंट्रोवर्सी हुई है। केसरी यादव एक एक्टर हैं, उनके साथ पहले इनकी बड़ी मित्रता थी, बाद में ये लोग बहुत लड़ाई किए। एक बार इंस्टाग्राम लाइव पे आ गए आपस में लड़ने। तो बहुत मार मारा, मारने के लिए ताकत चाहिए। हाथ पकड़ लूंगा ना तो छुड़ाने के लिए पूरी खानदान लग जाएगी, छूट नहीं पाए। पवन सिंह खुद को कहते हैं कि मैं इस भोजपुरी इंडस्ट्री का सलमान खान हूं, तो फिर निरहुआ क्या हुआ है? केसरी यादव हो गए शाहरुख खान, ऐसा हो गया। चल कपड़ा उतार, उतार कपड़ा। दोस्तों, पवन सिंह की सबसे ज्यादा जो फॉलोइंग है, फैन फॉलोइंग उनकी है, वो यंगस्टर्स में है। और वो अगर ऐसी इमेज छोड़ते हैं, ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं कितने बड़े सेलिब्रिटी होके, तो मुझे लगता है ये भोजपुरी सिनेमा के साथ साथ बिहारियों के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि आपकी स्टेट इससे बदनाम होती है, ऐसी हरकतों की वजह से बदनाम। आप तिलक लगाते हैं तो उस तिलक का सम्मान रखना चाहिए। अपनी एक हिंदू इमेज दिखाते हैं, तो क्या हिंदू ऐसे अपने आप को करते फिरेंगे? ऐसे स्टार बनेंगे आप? दोस्तों, कमेंट्स में बताना आप पवन सिंह के इस हरकतों के बारे में क्या सोचते हो, क्या कहते हो।